सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में परसों हमने पाठ शुरू किया था जो था पाठ 26, जिसका विषय था एकता में बड़ी शक्ति। पाठ से संबंधित पिछली 2 वर्कशीट में हमने शब्दार्थ, कुछ अभ्यास व प्रश्न उत्तर किए थे। आज पाठ 26 के अंतर्गत हम करेंगे वर्कशीट 12। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी होगी जो है 8 जनवरी 2021। इसके साथ ही आपको लिखना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य व पाठ 26। पाठ का विषय डालना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट के अंतर्गत हमारा क्या कार्य रहेगा। प्रश्न 1 है, पाठ में से 5 तत्सम तथा 5 तद्भव शब्दों को छांटकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, पाठ में से 5 तत्सम शब्दों को तथा 5 तद्भव शब्दों को छांटकर लिखना है। तो इस अभ्यास को करने से पहले चलिए जान लेते हैं एक बार कि तत्सम व तद्भव शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तो संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है व समय और परिस्थिति के कारण उनमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं तत्सम शब्द जो पाठ में आए हैं। पहला शब्द है रुष्ट, क्षणों, कण, कथन, पद। अब देखते हैं तद्भव शब्द जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। अनगिनत, राजा, 5, आंख, नाक। दूसरा प्रश्न है वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है मिलजुल कर। वाक्य हमारा होगा आपस में मिलजुल कर रहने को एकता कहते हैं। दूसरा शब्द है छोटी बड़ी। संसार में अनगिनत छोटी बड़ी चीजें हैं। तीसरा शब्द है हाथ पैर। रात में हाथ पैर धोकर सोना चाहिए। चौथा शब्द है मान अपमान। वाक्य हमने जो बनाया है वो है चोरी करते समय राम ने अपने पिता के मान अपमान का तो ध्यान रखा होता। पांचवा शब्द है कलपुर्जे। वाक्य है मशीन कलपुर्जों की सहायता से ही चलती है। छठा शब्द है देश विदेश। वाक्य है स्वामी रामतीर्थ ने देश विदेश की यात्रा की। सातवां शब्द है बैर विरोध। वाक्य है हमें बैर विरोध की भावना को त्याग देना चाहिए। प्रश्न 3 है, पाठ में से 5 जातिवाचक व 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। वे संज्ञाएं जिनसे एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब जानते हैं व्यक्तिवाचक क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं सबसे पहले देखते हैं कुटुंब। पूरे कुटुंब के लोगों को संबोधित किया जा सकता है। दूसरा है समाज, मनुष्य, संसार, देश। तो यहाँ पर एक ही प्रकार की जाति के लोगों को संबोधित किया गया है इन शब्दों से, तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देख लेते हैं। स्वामी रामतीर्थ, अणुबम, विवेकानंद, भारतवासी, भगवान बुद्ध। यहाँ पर विशेष प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित किया गया है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम वाक्य इमला के कुछ वाक्य करते हैं। तो अब आपकी वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम में आपके पाठ दिए गए हैं उन पाठ से ही यहाँ पर वाक्य इमला लिया गया है। तो इन वाक्यों को आपको बहुत साफ साफ अपनी कॉपियों में लिखना है। पहला वाक्य है कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। कौतूहलवश अर्थात उत्सुकता के साथ मैंने उसे गौर से देखा और देखता ही रह गया। दूसरा वाक्य है मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई, मछुई सुनकर चकित हो गई। तीसरा वाक्य है चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन भूल जाने में वह बेसुध थी। चौथा वाक्य है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत की समृद्धि और संपन्नता चरम सीमा पर थी। पांचवा वाक्य है परेशानी में जोरावर सिंह ने मंत्री अमरदेव से मंत्रणा की। निर्णय हुआ चंदोली की सेना पूरे जोर से एक साथ शत्रु पर हमला करे। छठा वाक्य है स्कूल नया था, मित्र नए थे और विनम्र कहे जाने वाले मोहन का अहंकार भी नया था।
7वां वाक्य है, समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नाना रंग उत्पन्न होते हैं। 8वां वाक्य है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, मीन्स बहुत ज्यादा पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। 9वां वाक्य है, मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मनुष्य की जो पोशाक होती है वो उसे अलग अलग श्रेणियों में, रैंक्स में बांटती है, और अक्सर जो पोशाक होती है वही मनुष्य का दर्जा जो है समाज में उसे निश्चित करती है। 10वां वाक्य है, दूध धुली सी बिछी चांदनी, चांदी की बरसात है, उजली उजली रात है। 11वां वाक्य है, शरीर उसी समय तक स्वस्थ और सुखद रहता है जब तक शरीर में लगे हुए पांचों तत्व एक साथ मिलकर अपना अपना काम करते रहते हैं। 12वां वाक्य है, विवेकानंद ने दोनों हाथों को उठाकर घोषणा की थी, भारत की सीमा में रहने वाले मनुष्यों, अपने को भारतीय छोड़कर कुछ मत कहो, तुम्हारे रोगों की यही मौषधि है। तो ये थे पाठ 26 से संबंधित कुछ अभ्यास व वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित वाक्य इमला। मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्य आप सभी की समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। आज हम अपना हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले विषय के व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।